हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आपको पता ही है, आपका जो पेपर है GEPS, ठीक है। PA हम पहले ही डाल चुके हैं। PA आपका पहले ही अपलोड हो चुका था और GEPS 02 हमने आज ही अपलोड किया है। बाई बुक भी हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें आपके 10 चैप्टर हैं, बिल्कुल देख लीजिए उनको। 10 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस कौन में से बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब ये है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये 4 पेपर हम 2 वीडियो में अलग अलग अपलोड करेंगे और आपको ये देखते रहना है और अपने पेपर की तैयारी करते रहना है। 27 में आपका एग्ज़ाम है और आज 24 हो चुकी है, तो बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अभी तक हिंदी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए और एक बेल आइकन हिट और सब्सक्राइब करके, और लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर प्रश्न हमने देखना है कि कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। उसमें आपके 8 से 9 स्रोत बताए गए थे। मैंने कहा था सारे भी आप पढ़कर जा सकते हो, उसमें 3 से 4 भी। अब देखिए, अब यहाँ पर मुख्य स्रोत पूछे गए हैं, तो अगर 9 के 9 आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें से 304 तो एटलीस्ट आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 100% रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ने चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता व शासक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये एक रैंडमली क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, किस तरह से नियुक्ति होती है, तो वो सब आपको पढ़ना है। प्रश्न आपका किसी भी तरह से पूछा जाए, अप्लाई आप वही करेंगे जो आपने पढ़ा है प्रधानमंत्री के बारे में, है ना। केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या संबंध है, प्रश्न किसी भी तरह से घूमकर आपके सामने आ सकता है। फिर है, भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक तो आपको प्रधानमंत्री को फोकस करना है, दूसरा आपको राष्ट्रपति को फोकस करना है, तीसरा आपको राज्यपाल को फोकस करना है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। इनकी शक्ति, इनके कार्य, इनका निर्वाचन, सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, एक शक्तिशाली केंद्र होने के उपरांत भी भारतीय संविधान संघात्मक है, व्याख्या कीजिए। तो जो आपकी संघात्मक वाली यूनिट है, वहाँ से क्या है संघात्मक, उसके बारे में जब आप अच्छे से पढ़ोगे, और वहाँ पर मैंने कहा था कि इसको आप 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रश्न को बिल्कुल इन्होंने घुमा दिया है। तो लेकिन पूछा जा रहा है आपसे संघात्मक के बारे में, तो आपको इसको देखते हुए संघात्मक में से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकार। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके वहाँ पर कितने सारे मूल अधिकार हैं, तो 14 से लेकर आपके 32 तक वहाँ पर दिखाए गए थे। तो उन्होंने कहा किन्हीं 2 के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें से जैसे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 3 मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उन्होंने 2 पूछे हैं, तो आप 2 वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, बाकी सारे तो आप पढ़ ही लीजिए। अब आते हैं लास्ट यूनिट पर। लास्ट यूनिट में से क्वेश्चन बना है, पंचायती राज व्यवस्था में जो व्यवस्था है इसमें महिला आरक्षण पर एक नोट लिखना है। तो वहाँ पर महिला आरक्षण के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो मूल कर्तव्य भी आपके वहाँ पर बताए गए हैं। डिटेल में जो बताया गया था मूल अधिकारों के बारे में, लेकिन मूल कर्तव्य का भी टॉपिक वहाँ पर था, तो उसमें आप जाकर पढ़िएगा। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संघात्मकता और आपके संविधान के स्रोत, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पंचायती राज, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इन यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से, ये आपका हो चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को बताइए। अब देखिए, राष्ट्रपति भी हो गए हैं, राज्यपाल भी हो चुके हैं, प्रधानमंत्री भी, तो उपराष्ट्रपति को भी आप एक बार को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की क्या भूमिका है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना कि राज्यपाल को आपको पढ़ना है, इनका निर्वाचन, इनकी शक्ति, इनके कार्य। अब ये केंद्र का एजेंट किस रूप में है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वैसे ही राज्य में एक राज्यपाल की होती है। चलते हैं आगे, उसके बारे में आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के गठन तथा कार्यों को बताइए। तो प्रश्न अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में चुनाव सुधारों की विवेचना कीजिए। चुनाव में अब जैसे अब आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, तो उसके लिए आप अपने क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो भारत के नज़रिए से आपको ये चीज़ें बतानी है। भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर, आपके किस तरह के क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेपर में हमने देखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस निकल रहे हैं यहाँ पर। इसमें पहला प्रश्न ही देखिए आपका संघवाद से निकल आया, जो आपकी 7th यूनिट है, पता नहीं उसमें यूनिट नंबर कौन सा था, लेकिन ये यूनिट आपके पेपर में है, बुक में थी। तो संघवाद मैंने आपको कहा था कि अच्छे से पढ़ना, और देखिए पिछले पेपर में भी संघवाद से क्वेश्चन बना और इसमें भी संघवाद से बना, तो इसको अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा। प्रधानमंत्री द्वारा आ चुके हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति, भूमिका, मूल्यांकन का परीक्षण कीजिए। मैंने कहा था शक्ति, कार्य, भूमिका सब कुछ आपको पढ़कर जाना है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार दोबारा आ चुके हैं, वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अब वहाँ पर पिछले पेपर में मैंने कहा था कोई 2 अधिकारों का वर्णन करना है, लेकिन यहाँ पर इसने आपको कह दिया कि आपको जितने भी आते हैं आप सबका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। राज्यसभा के संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। द्वितीय सदन के रूप में क्या भूमिका निभाती हैं राज्यसभा, लोकसभा। आपको मैंने बताया था ना कि दोनों को पढ़ना है, राज्यसभा, लोकसभा। तो देखिए राज्यसभा से क्वेश्चन बन चुका है, इसके संगठन, कार्य। ऐसे ही आपको लोकसभा के संगठन और कार्य दोनों पढ़कर जाइएगा। दोनों में से 100% कोई एक या फिर दोनों आपसे ज़रूर पूछे जा सकता है, लेकिन एक तो आपसे पूछा ही जाएगा। एक 73वां 74वां संशोधन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज से संबंधित। मुख्यमंत्री सरकार का नेता होता है, विस्तृत टिप्पणी लिखिए, रैंडमली क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। अब आ चुके हैं संसद। संसद भी मैंने कहा था कि अच्छे से पढ़ना, इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होती है उस पर एक नोट लिखना है। तो जब आप संसद पढ़ने बैठेंगे, संसद में से क्वेश्चन भी जरूर निकलेगा, वहाँ पर आपको इसका विस्तृत विवरण मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ। संविधान सभा से क्वेश्चन भी 100% बनना है, तो बताना है। अब हम सभी को मालूम है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। अब फिर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रश्न देखिए, दोबारा से आपका बन चुका है। लोक सेवा आयोग से संबंधित इसका प्रश्न भी, गठन, कार्य सब आपको पढ़कर जाने हैं। सूचना के अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 स्तंभ होते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ क्या होता है, आपकी प्रेस होती है। तो उस प्रेस में सूचना का अधिकार पर यहाँ पर आपको पढ़ना है। सूचना का अधिकार एक पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया गया, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो सूचना का अधिकार से पर्टिकुलर आपसे यहाँ से पूछ लिया गया। धारा 370 पर एक नोट लिखना है। फिर आपका है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन गया है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके निकलेंगे और आपको तैयारी करते रहना है, बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। एक लाइक और एक शेयर के साथ कर दीजिए फटाफट शेयर, और हिंदी मिरर का परिवार का हिस्सा भी बन जाइए।